दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग सभी? ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोग कैसे हो, कहाँ हो, क्या चल रहा है आपके लाइफ में। तो अभी मेरे सारे सुबह के जितने भी काम होते हैं वो कंप्लीट हो गए हैं एंड अभी मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। लंच में मीन्स पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, बट पता है वही सब्जियाँ मिलती है, जैसे भिंडी होगी, लौकी, गिलकी, ये सब कुछ चीज़ें मिलती है। और खा के ना बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ, मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं करता। भिंडी वैसे मुझे अच्छी लगती है, बट मीन्स यही सब्जियाँ खा के ना अब बार बार वही खाने का मन नहीं करता है। और हाँ, जैसे मुझे कमेंट्स आया था कि आप डेली ब्लॉग क्यों नहीं डालती हो, आपके ब्लॉग अच्छे लगते हैं, पर देखिए टाइम मैनेज करना नहीं हो पा रहा है एंड एक ही मोबाइल से दोनों चैनल की वीडियो शूट करो, फिर आप लोग समझ सकते हैं कि नहीं हो पाता पॉस। एंड आजकल है ना, मैंने ज़्यादा टेंशन लेना कम कर दिया। मैं रिलैक्स होकर अपने काम करती हूँ और अपने वीडियो शूट करती हूँ। एकदम ज़्यादा टेंशन भी लो ना तो मेरा हेडेक होने लग जाता है, और वैसे आपको पता है मुझे चश्मा लगा है, फिर वो लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए मैं रिलैक्स होकर अपने काम करती हूँ और इसके लिए भी वीडियो शूट करती हूँ। वहाँ पर भी मैं 5-6 दिन में एक वीडियो अपलोड करती हूँ, यहाँ पर भी 2-3 दिन में, जैसे भी पॉसिबल होता है वैसा अपलोड करती हूँ। तो बस इशू के आने से पहले मैं सब्ज़ी वगैरह बना के रख दूँगी, हो सके तो रोटी भी बना लूँगी। जैसे इशू अगर लेट आती हैं तो मैं फिर रोटी भी बना लेती हूँ, अगर जल्दी आ जाती हैं तो, या फिर इशू के पापा घर में रहते तो वो लेने चले जाते हैं इशू को। मीन्स की बस से ही आना जाना करते हैं, फिर भी वहाँ तक लेने के लिए जाना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही थी सिंपल तरीके से ही, बट हमारे साइड इस तरीके की सब्ज़ी नहीं बनाते हैं। जैसे भिंडी की हम लोग रिफाइन ऑयल यूज़ करते हैं एंड इसमें जिसमें मैंने लहसुन ऐड किया ना, उसमें लहसुन वगैरह ऐड नहीं करते हैं, प्याज की बनाते हैं। तो बस सिंपल सा डिफरेंट है इसमें, क्योंकि महाराष्ट्रियन लोग हैं ना, सब सब्जियों को मुझे ऐसा लगता है एक जैसी ही बनाते हैं, जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है, इसी कारण। और यहाँ पर आकर जैसे कि हिंदी साइडर हर सब्जी को अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो यहाँ की चीज़ें भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसा नहीं कि हमारा खाना अलग है, ऐसा नहीं है, यही सेम खाना है, बट बनाने का थोड़ा जो तरीका है वो डिफरेंट है। तो बस यहाँ पर मेरा लंच बन चुका है और फिर अभी इशू आई नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो फ्रिज की क्लीनिंग करनी है। तो मैं इधर जो साइड वाला पार्ट है इसका नहीं किया है, क्योंकि हस्बैंड चले गए थे बैंक में, उनको काम था तो वहाँ चले गए थे, और फिर इशू को लेने के लिए मुझे जाना था और फिर इशू का टाइम हो गया था। तो इशू के आने के बाद इतना सारा चीज़ें मैं निकालते नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो फिर उनको भी टाइम देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मस्ती कर रहे बच्चा, पार्टी नहीं, मस्ती नहीं कर रहे। मोक्षित को है ना गुस्सा आ गया था, उसको छोटा बच्चा देखना था, कोई कार्टून होगा, मुझे नहीं पता था कि छोटा बच्चा है कि क्या। मैं समझ रही थी कि छोटा भीम होगा, तो उसको और गुस्सा आ रहा था, तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। और ईशी यहाँ पर डांस कर रही थी, उसको डांस करना था और मोक्षित को देखना था छोटा बच्चा। तो फिर मैंने प्राची दीदी को फ़ोन लगाया, उनसे पूछा कि कौन सा छोटा बच्चा है बाबा, आप मुझे बता दो, क्योंकि मोक्षित को ना गुस्सा आ रहा था। तो बस यहाँ पर मैं बैग वगैरह चेक कर रही हूँ कि क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या पढ़ाया। वैसे तो आजकल कुछ पढ़ा नहीं रहे, ओरली पढ़ा रहे बच्चों को, तो फिर भी एक हमारी जिम्मेदारी होती है ना कि बाबा बच्चे आए स्कूल से, बैग चेक करो कि बच्चे ने कुछ रख तो नहीं दिया स्कूल में, बुक्स वगैरह तो नहीं रह गई है, कॉपी तो नहीं रह गई है, या फिर कुछ भी, या फिर क्या पढ़ाया। एंड ये देखिए बच्चे के जो बच्चा बोल रही हूँ मैं भी, इसके जो कपड़े पता नहीं उसने कहाँ फेंक दिए और उसको ऐसे ही लेकर घूमती रहती है। तो उसके लिए कपड़े सिलना पड़ेगा हाथ से ही, क्योंकि वो ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। और बस ये जो चीज़ें वगैरह हैं इशू के लिए मैं बना रही हूँ कुछ, आपको पता है DIY वगैरह बनाती हूँ, सिंपल ही बनाती हूँ जैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचो ना बनाने का तो हो नहीं पाता, पॉसिबल नहीं हो पाता है। और बच्चे के साथ पता ही मेरा रूटीन, आप लोगों को पता ही होगा, बहुत बिजी चलता है मेरा रूटीन, क्योंकि 1 से 2 बजे तक हमारा खाना पीना ही होता है। जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बन गया, फिर उसके बाद नहाना धोना, झाड़ू पोछा, ये वो बहुत सारा चीज़ें, एंड उसके बाद फिर लंच बनाना, फिर 1 से 2 बजे तक, तो जैसे 1 बजे तक इशू आती है स्कूल से, 1:30 बजे तक आती है, उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं तो 2-2:30 ऐसे ही बज जाते हैं। उसके बाद फिर इशू को सुलाना, मीन्स 3-3:30 बजे तक इशू सोएगी, तो 3:30 बजे तक अगर इशू सोएगी 3-3:30 बजे तक, तो आप सोचिए कि मुझे कितना टाइम मिलता होगा। 1 से 2 घंटे मुझे टाइम मिल जाता है। फिर वही हमारे इवनिंग के काम, फिर जैसे बच्चे खेल रहे हैं, जैसे मोक्षित आ गया
या फिर इशू चली गई, या फिर हो जाता है और भी कोई घर में गेस्ट वगैरह आ गए, या फिर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो हम लोग हमारा जो पसारा होता है वो लेकर नहीं बैठ सकते ना। तो मेरा जो टाइम है इतना ज़्यादा मेरे पास नहीं है, टाइम को मैनेज करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपनी खुशी के लिए मैनेज करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बनाना, इसी कारण मैं बनाती हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। मेरा मन ऐसे होता है, कभी मैं कुछ करती हूँ, कभी मैं कुछ करती हूँ, जो मुझे करना अच्छा लगता है मैं ज़रूर वो करती हूँ, जिससे मुझे खुशी मिलती है। तो मैं आपके साथ ना बहुत अच्छी रेसिपी, सिंपल एंड इजी रेसिपी मैं शेयर करती हूँ, जो कि महाराष्ट्रियन लोगों की फेवरेट है, जैसे कि मेरी भी है एंड हमारे साइड में बहुत ज़्यादा फेमस भी है। तो इसे बनाने के लिए देखिए हमें तो सिंपल तरीके से पहले बनाना है। जैसे कि ऑयल ले लिया, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, हम लोग रिफाइन ऑयल ही यूज़ करते ज़्यादा। तो ज़ीरा, राई, अनियन को डाल दिया, फिर उसके बाद जिंजर गार्लिक का जो क्यूब्स बना के मैंने रखे थे फ्रिज में, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। एंड इसके बाद और इसको अच्छे से पकाना है। और फिर अभी मैं चली गई थी ईशू के पास, ईशू मुझे बुला रही थी, फिर मैंने हस्बैंड को बोल दिया था कि आप बना दो, क्योंकि उनको भी आता है। तो बस यहाँ पर मसाले ऐड कर देंगे, जैसे कि हल्दी होगी, मिर्ची होगी, धनिया हो गया, मीन्स कि गरम मसाला ये हमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि हर सब्ज़ी में गरम मसाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, ना खड़े मसाले यूज़ कीजिए ना ही गरम मसाला। तो बस यहाँ पर ये धीरे धीरे डाल रही है। यहाँ पर मिर्ची वगैरह हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग ज़्यादा खाते थे, हमारे हिसाब से हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं, फिर भी एक कम हो गई थी। तो बस इसको 1 से 1 मिनट तक, ज़्यादा नहीं 1 मिनट तक यहाँ पर पकाना है। इसको अच्छे से पकाएंगे जिसका कलर और भी अच्छा आता है, और वैसे भी मसालों को पकाना भी चाहिए। तो बस 1 मिनट तक पका लेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। तो देखिए जो फुनके की रेसिपी मैंने आपके साथ एक बार शेयर की थी, उस तरीके से हमें बनाना है। तो जो तुअर दाल है उसको सोक करके रखा था, एंड इसमें जैसे कि थोड़ा सा लहसुन और ज़ीरा डाल के मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। इसको हमें अच्छे से ग्राइंड करना है, क्योंकि ग्राइंड हम लोग अच्छे से नहीं करेंगे ना, तो इसके लिए जो लड्डू हैं मीन्स कि हम जो बनाएंगे वो बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। वैसे इसको लवट कहते हैं मराठी में। तो बस ये जो सारा पेस्ट है आप लोग देख सकते हैं अच्छे से ग्राइंड हो गया है, एंड इसको मैं एक जैसे बोल में निकाल लूँगी। इसमें हम लोग थोड़े से सूखे मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि धनिया पाउडर हो गया, रेड मिर्च पाउडर हो गया, एंड हल्दी। अगर आपके पास जीरा पाउडर है वो भी थोड़ा सा डाल दीजिए, एंड काले मिर्च का पाउडर हो तो वो भी डाल दीजिए। तो मैं इसमें है ना थोड़ा सा आटा मिक्स करना भूल गई थी, तो इसमें हमें थोड़ा सा ना आटा मिक्स करना, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो इसमें है ना हमें थोड़ा थोड़ा करके आटा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि अगर ज़्यादा डालेंगे ना तो आटे आटे की टेस्ट आएगी, इसलिए हमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है। एंड आपको बना के भी देखना हाथ से लड्डू बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो समझ में आ जाएगा आपको। एंड देखिए यहाँ पर मसाला बन गया है, मीन्स कि जो हमने पकने के लिए रखा था टमाटर गलने के लिए, तो वो गल गए थे। एंड इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, नमक भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। और हाँ दोस्तों, नई नई रेसिपी मैं आपको शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोग ज़्यादा खाते नहीं इस टाइप की चीज़ें, एंड हो जाता है बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं बनाती भी नहीं हूँ। और हस्बैंड नहीं खाते तो फिर वही हो गया। अब ईशू बड़ी हो गई तो पता चलेगा कि ईशू को क्या क्या पसंद है, तो उसके हिसाब से मैं बनाया करूँगी। तो देखिए पानी को अच्छे से, बहुत अच्छे से बॉईल होने देना है। बॉईल होने के बाद 2 से 3 मिनट और पकाना है, एंड इस तरीके से आपको लड्डू बनाना है। यहाँ पर मैं शो करवा रही थी, बट आपको शायद शो नहीं हो रहा था, अभी शो हो गया है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर इस तरीके के लड्डू बना के आपको डालना है। आप साइज़ आपके अकॉर्डिंग, मीन्स आपको जो भी लग रहा है छोटा बड़ा, आप उस तरीके से बना के डाल दीजिए। तो यहाँ पर जैसे हम लोग बड़े बनाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा, जो बड़े हम लोग बनाते हैं उस तरीके से भी हम लोग इसमें बना के डाल सकते हैं। यह आपकी चॉइस है कि आपको किस तरीके से बना के डालना है, और आपको किस तरीके के खाने में अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैंने बना लिया है, एंड इसको है ना 10 से 15 मिनट तक पकाना है, जब तक कि अच्छे से पकना जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि पानी कम हो गया है, क्योंकि देखिए हम लोग ज्वार की रोटी के साथ खाने वाले हैं, तो उसमें तो रसा तो चाहिए रहता है। एंड आप उसके साथ ना ग्रेवी एकदम मसाले वाले नहीं खा सकते, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा है ना उसमें जो पानी है ज़्यादा चाहिए रहता है। तो बस यहाँ पर मैं बनाने वाली ज्वार की रोटी, और आप इसी तरीके से मक्की की रोटी भी बना सकते हैं। अगर आपको मक्की की रोटी नहीं आती बनाते, तो आप इस जैसे मैं बना रही वैसे आप फॉलो कीजिए, तो आप बिल्कुल बना लोगे। मुझे भी नहीं आती थी, बट अभी प्रैक्टिस में आ गई है मेरे से, मीन्स कि मैं बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर एकदम खोलता हुआ पानी मैंने इसमें ऐड किया है। एंड ये जो सरोता, हम लोग सरोता कहते हैं, हिंदी में नहीं पता है, मैं भूल गई, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि इसको क्या कहते हैं।
तो इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है एंड जब हम लोग मिक्स करते हैं ना उस समय तो चलो उस समय तो नहीं लगता, बट हम लोग जब बनाते हैं ना रोटी इसकी हाथ से तब इतना हाथ जलते हैं ना। मेरे साथ तो होता है ऐसा, जब हम स्टार्टिंग में बनाते हैं तब तो जलने लग जाता है क्योंकि तब बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो गंजी में पानी है उसमें भी थोड़ा सा गर्म पानी है, क्योंकि ठंडा पानी यूज़ करोगे तो बिल्कुल रोटी अच्छे से नहीं बनेगी, चाहे वो मक्की की रोटी हो चाहे वो इसकी ज्वार की रोटी हो। तो दोस्तों ये है सिलिकॉन मैट मीन्स की रोटी बनाने का है, जो कि मुझे स्पॉन्सरशिप में मिला था, बट मेरे काम तो बहुत आ रहा है क्योंकि इस पर है ना मैं ज्वार की रोटी भी बना लेती हूँ। मीन्स कि इसको बाजरे की रोटी भी कहते हैं ना बहुत सारे लोग, क्योंकि सबका एक अपना अपना होता है बोलने का तरीका है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं बनाऊंगी, तो आजकल मैं तो बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। इसको बहुत अच्छे से गूंथना है मीन्स कि 2 से 3 मिनट तक, एंड इस तरीके से पानी लेना है एंड बनाना है। तो पहले तो मुझे इतनी भी नहीं आती थी, आजकल मैं बना लेती हूँ। अगर जैसे मोटी हो जाती है कहीं, क्योंकि एकदम परफेक्ट तरीके से भी नहीं बना सकती हूँ, बट हाँ बना लेती हूँ। कहीं मुझे लगता है कि मोटी हो रही है तो इस तरीके से रखकर मैं इस मैट पर, बहुत अच्छा है, चाहे तो आप ले लीजिए ऑनलाइन, मेरे पास लिंक नहीं है ये, क्योंकि ये बुलबुल शॉप से आया था, तो मेरे पास अभी लिंक नहीं है। आपको अमेज़न या मीशो पर भी मिल जाएगा। तो ये देखिए ये बन गई मेरी ज्वार की रोटी। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, बहुत अच्छी लगती है। एक मैं पास से दिखाती हूँ आपको कि कैसे बनाना है। इस तरीके से बनाना है आपको, यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से जोर जोर से आपको इस तरीके से करना है तो ये अच्छी बनेगी, क्योंकि मुझे नहीं आता था पहले और मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया था। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से बन गई है। ऐसी भी रोटी बिल्कुल नहीं आती थी मुझे बनाते, बट इतना है कि अगर मेरे यहाँ पर कोई गेस्ट आते हैं उनको खाना रहेगा तो मैं बना के खिला सकती हूँ। एक तो अगर नहीं बनेगी तो मेरे पास मेड तो है ही। तो दोस्तों आ जाइए आप लोग भी खाना खाने के लिए, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपके घर में इनके सब्ज़ी के लिए नहीं होता है, बारिश में वैसे भी सब्जियाँ एक एक खा के बोर हो जाते हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मिलते हो न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।